ट्रैवलर के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप आपने मेरी आइसलैंड सीरीज़ का पिछला वीडियो देखा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूं आइसलैंड के ग्लेशियर में, जो यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मैं उस ग्लेशियर के ऊपर हम लोग वॉक करेंगे। देन ये जो पीछे लगून दिख रहा है, ये लगून को एक्सप्लोर करेंगे, बोट टूर करेंगे, जिससे कि हम जो ग्लेशियर है उसके बिल्कुल पास तक जाएंगे। एंड देन विल ऑल्सो कम टू नो कि ये सारे के सारे यहाँ पे इतने सारे आइसबर्ग कैसे आए हुए। वी विल ऑल्सो गो टू अ प्लेस जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन की शूटिंग हुई थी। गेम ऑफ थ्रोन अगर देखा है तो उसमें ड्रैगन्स फ्लाई करके उसी एरिया से आते हैं, तो विल शो यू दैट प्लेस ऑल्सो। सो कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियो। हम लोग फर्स्ट स्पॉट ऑफ द डे कैनियन के लिए निकल चुके हैं। ये ग्रीन कैनियन है, बट इससे पहले अगर मैं अपनी ट्रिप का रिकैप दूं तो हम लोग आइसलैंड में पूरा ये रिंग रोड का टूर कर रहे हैं। इसमें भी हमने सबसे पहले देखा थिंगवेल नेशनल पार्क, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की। उसके बाद क्राटर गए, देन हमने ये गीज़र देखा स्ट्रोकर, देन हमने वहाँ पे गोल्डन सर्किल के कुछ फेमस वाटरफॉल देखे। ये सब मैं कवर कर चुका हूँ अपने प्रीवियस एपिसोड में, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट था एक ब्लैक सैंड बीच, जो कि बहुत ही डेंजरस बीच है। नाउ इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जाएंगे ये कैनियन, उसके बाद जाएंगे ग्लेशियर वॉक के लिए, देन हम लोग जाएंगे ग्लेशियर लगून एंड डायमंड बीच, एंड उसके बाद हम लोग अपनी कैंप साइट पे जाएंगे। जो कि हमारी कैंप साइट थी वो इस कैनियन के जस्ट पास में ही थी। हम लोग यहाँ पे सुबह जल्दी पहुँचे बिकॉज इस कैनियन का रास्ता नैरो है और बाद में लेट आएंगे तो पिक्चर्स एंड वीडियोस अच्छे नहीं आएंगे। एंड ये कैनियन की खासियत ये है कि ये अनलाइक यूएसए जहाँ पे ब्राउन और सूखे कैनियन है, ये पूरा समर में लश ग्रीन बहुत ही सीनिक लगता है। अगर इसकी मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये रेक्याविक से अराउंड 4.5 से 5 घंटे की डिस्टेंस पे है। मैं अपनी गाड़ी पार्क करके इस ट्रेल के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया हूं एंड पीछे यू कैन सी ये लगभग 1 माइल है ये पूरी ट्रेल। 2015 से पहले ये एरिया इतना पॉपुलर नहीं था। तब जस्टिन बीबर का एक गाना रिलीज़ हुआ, आई विल शो यू, जिसकी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। उसके कारण से ये एरिया बहुत पॉपुलर हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए कि गवर्नमेंट को ये एरिया 2 साल के लिए बंद करना पड़ा। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रॉपर ट्रेल बनाई एंड फेंसेस लगा दी ताकि लोग एजेस पे ना जाएं। इनफैक्ट उस गाने में भी जस्टिन बीबर ने एज में ही जाके शूटिंग करी थी। एंड इसके जो एजेस हैं यहाँ पे यू कैन सी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, उनको नुकसान ना हो। ये एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है तो फेंस लगी हुई है, बट अभी भी कुछ लोग साइड में जा कर के पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, विच आई थिंक इज़ नॉट राइट। अब हम लोग यहाँ पे लगभग इसके एंड पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस शूट हुआ है। विंटर में ड्रैगन फाइट होती है, वो इसी एरिया में हुई है। सो नाउ लेट मी शो यू सम ड्रोन शॉट ऑफ दिस एरिया। तो इस समय मेरे सामने जो एरिया दिख रहा है यही है वो प्रोटेक्टेड एरिया जिसके बारे में मैं बोल रहा था। यू कैन सी अभी यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, प्लस साइन भी लगा हुआ है कि नॉट अलाउड। फेंस लगा करके इसको रोका हुआ है। एंड सामने जो ये वाटर बॉडी दिख रही है, गेम ऑफ थ्रोन में वहीं से ड्रैगन्स फ्लाई करते हुए आए थे। इनफैक्ट मेरे ड्रोन शॉट में भी मैं वहाँ से ड्रोन लेके गया। बहुत अमेजिंग सीन लगता है ये। यहाँ पे इस जगह पे जितनी जल्दी आएंगे उतना यू कैन गेट टाइम टू क्लिक पिक्चर्स एंड वीडियोस, बिकॉज इसकी जो ट्रेल है प्लस जो स्टैंडिंग एरिया है काफ़ी नैरो है और भीड़ बहुत हो जाती है। बहुत पॉपुलर एरिया है। अब इसके बाद
हम लोग अपने नेक्स्ट स्पॉट जाएंगे जहाँ पे हम लोग ग्लेशियर वॉक करेंगे। उसको मैं पूरा एक अलग एपिसोड में मैं दिखाया है, एपिसोड नंबर 3। उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इस वीडियो में आई विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्पॉट आफ्टर ग्लेशियर वॉक, वो है ग्लेशियर लगून। कैंपर वैन, मोटर होम और आरवी, और यहाँ पे है ये ग्लेशियर लगून। हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन ग्लेशियर लगून में आ गए हैं। यू कैन सी पीछे बहुत सारे आइसबर्ग दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे आइसबर्ग जो यहाँ का, आइसलैंड का और यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जहाँ पे हमने दिन में हाइक भी करी थी, उसी ग्लेशियर से ब्रेक होकर के ये सारे आइसबर्ग आते हैं और ये सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। यू कैन सी मेरे पीछे सारे के सारे आइसबर्ग इकट्ठे हो गए। ये यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं इकट्ठे, इसलिए हो गए हैं बिकॉज आगे एक ब्रिज बना है, जिसके कारण से ये सारे के सारे आइसबर्ग इसी लोकेशन में आकर के रुक जाते हैं। से करीब 100 साल पहले ये ग्लेशियर इस पॉइंट तक था, बट धीरे धीरे इसका जो आइसबर्ग टूटते गया, जिसके कारण से ये ग्लेशियर मेल्ट हो गया और आज ये ग्लेशियर यहाँ से काफ़ी दूर है। ऐसा बोला जाता है कि आज से करीब 200 साल बाद ये पूरा ग्लेशियर ख़त्म हो जाएगा। ये जो ग्लेशियर है वो बेसिकली हाथ की शेप में है, जिसमें कि अभी जिसमें हमने वॉक करी और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये सारे फिंगर्स हैं और ग्लेशियर का जो मेन पार्ट है वो पाम की तरह बीच में है। आज से अगर 200 साल बाद आएंगे तो ये बोला जाता है कि ये ग्लेशियर जिस स्पीड से मेल्ट हो रहा है 200 साल बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ आइस जो है वो ब्लू कलर की दिख रही हैं और कुछ आइस जो है वाइट कलर की दिख रही है। उसका क्या रीज़न है? इसकी जो ब्लू कलर की आइस है वो पुरानी हो गई है आइस, अब वो धीरे धीरे मेल्ट होगी। एंड इसका ब्लू कलर का होने का मतलब है कि उसमें जो है ऑक्सीजन एंटर कर जाती है, जिसके कारण से उसकी जो डेंसिटी है थोड़ी सी कम हो जाती है और जो आइस बिल्कुल फ्रेश वहाँ से ब्रेक होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से वो वाइट होती है, उसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बोट टूर्स ले जाएंगे। यहाँ पे 2 तरह की बोट टूर होती है, एक तो नॉर्मल बोट जो कि इसी लोकेशन से जाती है और दूसरी बोट है जो कि स्पेशल लो राइज बोट होती है, जॉर्डिन बोट टूर उसे बोलते हैं। वो यहाँ से थोड़ी दूर है, उसके लिए बस में हम लोग बैठ के जाएंगे, अराउंड 5 मिनट की ड्राइव है। और वो उस बोट टूर की खासियत यह है कि वो आइसबर्ग के बहुत पास तक जाती है। So let's go there and show you from there. So जॉर्डिक बोट टूर बेसिकली 2 कंपनियां ही कराती हैं आज की डेट में, तो ये बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। तो अगर आपको करना है तो पहले एडवांस में इसकी बुकिंग करनी पड़ती है। और ये जो ग्लेशियर लगून का पार्किंग लॉट है वहाँ पे इनकी ये बस खड़ी होती है, वहीं पे जा कर के ये पहले ये ड्रेस देते हैं चेंज करने के लिए। उसके बाद ये बस यहाँ से करीब 10 मिनट की डिस्टेंस है वहाँ तक लेके जाएगी। ये सामने बोट जैसे दिख रही है, इसी बोट में हम टूर करेंगे, तो वहाँ जा कर के हम लोग जो है आगे का बोट टूर कंप्लीट करेंगे। सो इस समय हमने बोट टूर के लिए सूट पहन लिया है। ये बेसिकली एक वेट सूट है। बेसिकली ये जॉर्डिक बोट टूर है, तो इसमें अगर पानी में गलती से गिर गए तो ये वेट सूट से गीले नहीं होंगे और साथ में लाइफ जैकेट पहनी है तो फ्लोट करते रहेंगे। नाउ वी ऑल आर गोइंग इन द बोट, सो लेट्स सी कैसा होता है ये बोट टूर। होपफुली काफ़ी फन होने वाला है और काफ़ी कुछ हम लोग इस बोट टूर में देखने वाले हैं। ये यहाँ पे पूरे ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 बोट जाएंगी, बोट 1 एंड बोट 2। वी आर गोइंग इन लेफ्ट साइड ऑफ द बोट एट सी। इसे कहते हैं किस्मत। स्टार्टिंग में ही हमें ये सील के दर्शन हो गए। हमारे गाइड ने बताया कि ये यहाँ पे मॉर्निंग से ये सील बैठा हुआ है। यू कैन सी कितना बड़ा ये आइसबर्ग है। एंड इसमें अगर इंसान बैठे तो आई एम श्योर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता, बट ये सवेरे से शाम तक बैठा हुआ है। इसने हमें भी काफ़ी आराम से काफ़ी सारे पिक्चर्स और शॉट दिए। उसके बाद हमारे गाइड ने बोला बी रेडी।
लगभग 20 मिनट की बोट राइड कंप्लीट करके हम लोग इस लगून के एंड पॉइंट पे आ गए, जहाँ पे ये ग्लेशियर से आइसबर्ग टूट करके लगून में मिल रहे हैं। हमने एक्चुअल में एक आइसबर्ग को टूटते हुए देखा, बट यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लोटिंग आइसबर्ग हैं जो कि यू कैन सी। ये आइसबर्ग अभी हम 20 मिनट की हमने जो बोट राइड करी है, ये पूरा उसी एंड पॉइंट तक जाएगा। इसको लगेंगे कुछ दिन एंड देन वहाँ पे ये रहेगा, उसके बाद मेल्ट होगा करीब महीने 2 महीने में। तो बट ये जगह बहुत ही अच्छी है एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस बोट टूर। पूरा टूर करने में हमें करीब 1 घंटे का टाइम लगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो है डायमंड बीच। अब आइसलैंड में डायमंड्स कैसे आए और क्या है वहाँ पे, लेट्स गो देयर एंड आई विल शो यू। ग्लेशियर लगून से 5 मिनट की वॉक करके मैं आ गया हूँ डायमंड बीच पे। ये सेम ब्रिज है जो मैं ग्लेशियर लगून से दिखा रहा था। इससे कारण से वहाँ पे सारे आइसबर्ग इकट्ठा हैं एंड देन उसी के कारण से यहाँ पे काफ़ी सारे जो आइसकल्स आते हैं, आइस के जो पार्ट यहाँ पे टूट टूट करके आते हैं, इनको ही डायमंड बोलते हैं। नेक्स्ट शो यू। नाउ यू कैन सी दिस डायमंड जो कि एक बड़े आइसबर्ग से टूट गया है एंड अभी मेल्टिंग प्रोसेस में है, बट इसको मेल्ट होने में बड़ा है ये काफ़ी। इसको मेल्ट होने में लगेगा करीब 1-2 दिन। वेव्स यू कैन सी, ये वेव्स आएंगी, इसे टकराएंगी, तो बहुत स्लो पेस में ये मेल्ट होगा 2-3 दिन में। बट अगर यहीं पे अगर हम विंटर में आते हैं तो विंटर में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइस और या यू कैन से डायमंड्स दिखते हैं, जिनको मेल्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। यू कैन सी यहाँ पे भी जो बीच पे सैंड का कलर है वो ब्लैक है बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। यहाँ पे करीब हमने 1 घंटे का टाइम स्पेंड किया एंड नाउ हम लोग अपनी कैंप साइट के लिए निकल चुके हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं, बट सनलाइट इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं चल रहा है। एंड ये हमारा साउथ आइसलैंड का आज लास्ट डे है एंड यू कैन सी पूरा लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ ग्रीन दिख रहा है। साउथ आइसलैंड इज़ लाइक स्विट्जरलैंड, जगह जगह यू कैन सी वाटरफॉल, सामने भी एक वाटरफॉल दिख रहा है एंड ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। बाकी हर जगह आइसलैंड में इतनी ग्रीनरी नहीं मिलती है, स्पेशली विंटर में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर मोस्टली लोग जो आइसलैंड आते हैं शॉर्ट ट्रिप के लिए, वो लोग साउथ आइसलैंड में गोल्डन सर्किल करके वापस चले जाते हैं या एट द मैक्स ये ग्लेशियर लगून तक आते हैं। एंड यू कैन सी वो देखो दूर एक वो दिख रहा है, फेमस आइसलैंडिक हॉर्स। इनकी खासियत ये है कि इनके सिर पे ऐसे ये फर होते हैं जो इनको यहाँ के विंटर से, एक्सट्रीम विंटर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ क्विक 15 मिनट के लिए रुके, पिक्चर्स एंड वीडियो क्लिक करके अब हम लोग जो है कैंप साइट के लिए फाइनली जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई एम फर्स्ट गोइंग टू शो यू कि कैंप साइट कैसे है, पूरा कैंप साइट के बारे में बताऊंगा। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो और ये आइसलैंड की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर इफ़ यू हैव एनी कमेंट और सजेशन, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।